फिर इसको बताएंगे इसके बारे में, फिर आपको क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू जुले। जुले माय डियर स्टूडेंट, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने एक न्यूक्लियस के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका हमने रेडियस कैलकुलेट किया। वी आर कैलकुलेट द रेडियस ऑफ दिस पार्टिकुलर एटम। और इसका हमने जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसका वेलोसिटी भी कैलकुलेट किया। हमने रेडियस कैलकुलेट किया और इसका वेलोसिटी भी कैलकुलेट किया। अब रेडियस कैलकुलेशन करने के लिए हमने पोस्टुलेट यूज़ किया, बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट पोस्टुलेट वो यूज़ किया। और उसके बाद हमने रदरफोर्ड का एक वो जो लास्ट में रिजल्ट एंड कंक्लूजन का वो मैथमेटिकल फॉर्म यूज़ करके हमने रेडियस कैलकुलेट किया। आपने रेडियस कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला कौन सा यूज़ किया? MVR इक्वल टू NH/2π। इसी फॉर्मूला को हमने पूरा एक दिन एनालाइज किया था। पूरा एनालाइज करके इसका फर्स्ट का एंगुलर मोमेंटम कितना आता है, सेकंड का कितना आता है, थर्ड का कितना आता है, फोर्थ का कितना एंगुलर मोमेंटम आता है, हमने पूरा एनालाइज करके निकला। अब एग्जाम में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं, जब आप जेई या नीट की एग्जाम देते हैं, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, इसका कितना होता है, इसका कितना। जब हम आगे आगे निकल जाते हैं एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है। ये आता है N1, N का वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 2 है, एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज होता है। उससे पहले मैंने एंगुलर मोमेंटम का कंपैरिजन किया नहीं, कंपैरेटिव स्टडी हमने नहीं किया। मैंने एक सिंगल हाइड्रोजन या सिंगल एटम लेके पढ़ाया। उसमें अब जब हम नीट का एग्जाम देते थे उस टाइम ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। अब बच्चे बोलते हैं ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। जो एंगुलर मोमेंटम की यहाँ से हमें पता चलता है, इसी को एनालाइज करेंगे। अब हम इसी फॉर्मूला को एनालाइज करेंगे, यहाँ से ये पूरा पता चल जाएगा कि ये जेड पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ से पता चलता है कि जेड पे डिपेंड नहीं करता है, मीन ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका ये जो इनका एंगुलर मोमेंटम पूरा सेम होगा, सेम। इसका अगर L1 होगा तो इसका भी L2 होगा, इसका भी L3 होगा, L1 होगा, सबका L1 यही है। क्वेश्चन हमने पढ़ा होता है पहले ही, सब कुछ हमने पढ़ा हुआ। अगर हमें रट्टा लगाया होगा तो हमें कुछ नहीं आएगा कि यही है एंगुलर मोमेंटम। अब हमने एनालाइज किया होगा था तो हमें पूरा पता चल जाएगा कि एंगुलर मोमेंटम कैसा होता है। ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं, कभी कभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ऐसे आता है, the angular momentum of first orbit and second orbit, comparison to first and second orbit, the angular momentum of the second orbit is compared to first orbit is increasing, the angular momentum is increasing. ये हो गया हमारा comparative studies। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे, कल मैंने कैलकुलेट किया बोर्स का जो रेडियस कैलकुलेट किया। दूसरा फार्मूला यूज किया था मैंने, क्या, mv² अपॉन r इक्वल टू 1/4πε0 ZE² अपॉन r², ये मैंने यूज किया। व्हाट इज दिस? अब कभी कभी एग्जाम में इस पे भी छोटा छोटा क्वेश्चन आता है कि ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस की, इन दोनों की फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन दोनों को हमने यूटिलाइज किया करके हमने क्या निकला, रेडियस निकलेगा। रेडियस हमने क्या निकला, N² H² ε0 डिवाइडेड बाय πmze², ये हमने निकला रेडियस। ये दो हमने इक्वेशन यूज करके, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, स्क्वायरिंग फर्स्ट एंड डिवाइड बाय सेकेंड, रेडियस इक्वल टू NH² ε0 बाय πmze²। अब इसमें हम H क्या है, प्लेइंग कांस्टेंट है, कांस्टेंट जिसका वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻³ जूल्स पर सेकेंड। अगर इस कांस्टेंट को आप पढ़ेंगे तो ऑप्टिक्स में लिखा होता है इस कांस्टेंट का बहुत लंबा चौड़ा आंसर है। अब हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये n, ये एप्सिलॉन जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है आपने, ये पाई, ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर इसका वैल्यू पुट करेंगे n, इसका वैल्यू आता है 0.529 इंटू n² अपॉन z एंगस्ट्रॉम। दिस इज द रेडियस, ये हमने कल भी किया था।
हाइड्रोजन का फर्स्ट हमने निकला था R इज इक्वल टू जो बोहर रेडियस है 0.53 भी लिखते हैं कभी कभी एंगस्ट्रॉम, ये बोहर रेडियस है, R नोट भी बोलते हैं। आप एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, कल भी किया था हमने, थोड़ा मैं आज रिवाइज कर रहा हूँ। ये हाइड्रोजन का निकलना, लिथियम का और हीलियम का और Li3 पॉजिटिव, ये मैंने बताया था। ये क्या है, दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का लिमिटेशन है, वो सिर्फ सिंगल स्पीसीज के लिए एक्सप्लेन कर सकता है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का एक्सप्लेन करता है, बाकी ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। अब इसको हम एनालाइज करेंगे, हम टेबल नहीं बनाएंगे, कल हमने टेबल बनाया था, बच्चों को पढ़ाया, अब बना के अब इसी को एनालाइज करेंगे। अब देख बोर्स का फर्स्ट रेडियस ये है। अब हम एक आंसर ढूंढेंगे बेरिलियम का, कल भी बताया था बेरिलियम का जो सेकंड शेल है, सेकंड शेल है, वो हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल का रेडियस के सेम है। अब इधर से देखो एन का वैल्यू, बेरिलियम का एन का वैल्यू के हम 2 बच जाते हैं, जेड क्या है उसका, जेड 4 है, 4। अब इसमें पुट कर देंगे, एन का वैल्यू 2 आ गया, अब हो गया हमारा R इज इक्वल टू R नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब R का वैल्यू हमने 2 लगा दिया, 2 मीन्स 4, R नॉट इज इक्वल टू 4, जेड क्या है 4, ये कैंसिल हो गया। ये एग्जाम में कभी कभी आते हैं, जब आप IIT या JEE एग्जाम देते हैं तब पूछते हैं हाइड्रोजन का फर्स्ट और बेरिलियम का सेकंड जो हाइड्रोजन है क्या है, बराबर है ये दोनों। उसके बाद हम R सेकेंड का निकला हाइड्रोजन का 0.53 इंटू हमारा निकल जाता है, ये हाइड्रोजन का क्या सेकेंड का निकल गया तो 4, ये हो गया हमारा 4R नोट। ये बेरिलियम के जब Z इक्वल टू 4 है, वो 4 पे जो N इक्वल टू 4 उसी पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये सेकेंड का बोर्स का सेकेंड ऑर्बिट और बेरिलियम का 4 ऑर्बिट, दिस आर इक्वल। ये हो गया हमने जो रेडियस का एनालाइज किया। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, इसको रेशियो में लिखो, रेशियो में लिखेंगे तो हमें फर्स्ट का 1 आता है, सेकंड का 4 और थर्ड का 9, ये हो गया रेशियो में निकलेगा हाइड्रोजन एटम का रेडियस, इसका 1, इसका हमें पता है कल हमने निकला था, इसका R नोट, इसका हमारा 4R नोट और लास्ट का है हमारा 16R नोट, 9R नोट। अगर रेशियो में निकालो 1:4:9, कभी कभी जब एग्जाम इंट्रेंस में एग्जाम देते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आता है, रेशियो में कंपेयर करो 1:4:9, हाइड्रोजन एटम का रेशियो में कंपेयर कर दो 1:4:9। अब इसके बाद हमने क्या किया था कल, वेलोसिटी निकला था हमने। वेलोसिटी जब हम वेलोसिटी निकला था, वेलोसिटी का हमारा क्या था, z² अपॉन था 2NH एप्सिलॉन नॉट, ये था वेलोसिटी, कल हमने कैलकुलेट किया। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमारा इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। उसका हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी किया था। उस मैथमेटिकल का कैलकुलेशन क्या था, उसका था 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू Z/n मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी। इतने स्पीड से ये घूम रहा है, कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर बच्चे कोई इसको एनालाइज करेंगे, यहाँ से हमारा बोर्स का सेकेंड थ्योरी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जब हम बीएससी करेंगे, वहाँ होता है ये वेव लाइक पार्टिकल्स के बारे में। जब हम किसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं ना, हमें एनालाइज करना सबसे ज़रूरी होता है। जब हम एनालाइज नहीं करते तब हमें कुछ नहीं आता। हमने रटा लगाया क्वांटम ये एंगुलर क्वांटम नंबर ये होता है। जब हमें पूछते हैं 1.5 h/π एंगुलर मोमेंटम होता है कि नहीं, हम बोलेंगे मैंने तो पढ़ा ही नहीं। ऐसा कभी नहीं बोलना मैंने पढ़ा नहीं, मैंने एनालाइज किया नहीं। लाइफ में हम एनालाइज कभी नहीं करते, तब हमें कुछ समझ में नहीं आता है।
कभी नहीं बोलना हमें नहीं आता है, हमने एनालाइज नहीं किया है। इसलिए सबसे ज़रूरी है जब हम कुछ पढ़ते हैं उसको एनालाइज करें, तो यहाँ से बहुत से क्वेश्चन निकल जाएंगे। मैंने आप यहाँ तक एनालाइज किया, अब अगर आप रेडियस के बारे में और एनालाइज करेंगे, और डीप में जाएंगे, आपको ज़्यादा नॉलेज गेन हो जाएंगे। ये हो गया हमारा वेलोसिटी 2.18 इंटू 10⁶ Z/n। अब इसको एनालाइज करेंगे, हम टेबल नहीं बने, कल हमने टेबल बनाया था। अब इसको हम एनालाइज करेंगे, ये है पास हाइड्रोजन के निकलेंगे तो 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ये हाइड्रोजन एटम का निकल लिया हमने, हाइड्रोजन एटम का जो इतने स्पीड से रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। कल हमने एक रेशो निकाला V/c इज इक्वल टू 1/137। ये भी आता है नीट के एग्जाम में, कभी कभी जो वेलोसिटी के क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें हमने 2.18, अब इसका हम थोड़ा एनालाइज करेंगे। ये है हमारा हाइड्रोजन का V1। अब इसमें से 1 2 3 किसी का जो ऑर्बिट का वेलोसिटी है, अगर ये हाइड्रोजन का होगा, या हाइड्रोजन का हमें लिख दिया 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, यह हाइड्रोजन का है। अब इसमें लिथियम का निकलेंगे तो या हीलियम का निकलेंगे, जो इस ऑर्बिट का वेलोसिटी है, हीलियम की इसी ऑर्बिट का वेलोसिटी सेम है हीलियम के सेकंड का। अब ये हम यहाँ एनालाइज करेंगे, हमें पता चल जाएगा। अब Z का वैल्यू N का वैल्यू इक्वल होती है, तब हमें ये V2 V1 बराबर जाएगा। अब हमें N का वैल्यू पुट करेंगे 2, Z का वैल्यू 3, Z का वैल्यू 2 किसका है? हीलियम एटम, ये He पॉजिटिव का ये Z जो है 2 है। इसका मतलब जो हीलियम का सेकंड ऑर्बिट, ये हीलियम का सेकंड ऑर्बिट का और हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट का वेलोसिटी बराबर है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, हीलियम के जो पूछते हैं, जो हाइड्रोजन्स और हीलियम के जो वेलोसिटी है वो कौन से ऑर्बिट का इक्वल होता है। इसकी वैल्यू N1, इसका वैल्यू N2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका Z का वैल्यू क्या है 2, इसका Z का वैल्यू 1, ये इक्वल है। अब हम लिथियम का निकालेंगे, लिथियम का N का वैल्यू हम थर्ड का निकालेंगे 3, उसमें Z का लिथियम का क्या है 3 है। अब ये 3/3 फिर कैंसिल हो जाएगा, ये लिथियम का निकल जाएंगे। लिथियम का हमें V इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ये हमें निकल जाएंगे। ये हाइड्रोजन का फर्स्ट, लिथियम का सेकंड, हीलियम का सेकंड और लिथियम का थर्ड, ये जो वेलोसिटी होते हैं इक्वल होता है। ये हीलियम का, अगर हम ये हीलियम का निकलेंगे, ये लिथियम का, ये वेलोसिटी जो 2.18 इंटू 10⁶ हाइड्रोजन एटम का था, ये हमारा हीलियम एटम का भी है, ये लिथियम एटम का 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से ये भी पता चलता है कि इफ़ द Z इज इंक्रीजिंग वेलोसिटी के बारे में, Z इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। इफ N इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। यहाँ से हमें ये एनालाइज हो जाते हैं। ये हो गया हमारा वेलोसिटी। अब जो रेडियस में n² h² एप्सिलॉन व पाई m, अभी जब यही एडवांस एग्जाम देते हैं उसमें होता है इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल्स बोलते हैं। वो इलेक्ट्रॉन लाइक मीन इलेक्ट्रॉन लाइक whose mass is double the mass of electron and charge is half the charge of electron. उस टाइम you cannot apply this formula, this Rn। उस टाइम आप मास और ये फॉर्मूला लगाना है, ये नहीं लगाना। तब बच्चे कहते हैं ये तो पढ़ा ही नहीं। अब यहाँ से क्वेश्चन कभी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि तब जाके आपको ये याद करना पड़ेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको ट्रिक्स बनाता, तो ये कैसे याद करना है, ये आपको अगर याद हो गया n² h², ये कैसे याद करना है, ये याद करना है, ये Z E² है, इसको हमने ऊपर भेज दिया।
ये पूरे को नीचे भेज दिया तो ये हो गया Z² अपॉन 2NH एप्सिलॉन। ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें आप जब वेलोसिटी निकाल देते हैं, हाइड्रोजन का निकाल सकते हैं, हीलियम का निकाल सकते हैं, लिथियम पर, इसमें आप थोड़ा एनालाइज करेंगे, आपको और क्वेश्चन निकलेंगे, कंपेयर भी करते हैं, इसका रेशियो कंपेयर करते हैं और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब हमने रेडियस कैलकुलेट किया, वेलोसिटी कैलकुलेट किया, अब इसी फॉर्मूला को यूज़ करके हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। हमने हाइड्रोजन एटम के जो रेडियस कैलकुलेट कर दिया हमने, दिस इज़ द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसका वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर दिया। आप इसका एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। ये कैलकुलेट करने के लिए हमें रेडियस का फॉर्मूला हमें आना चाहिए, ये है n²h² एप्सिलॉन बाय पाई mz², ये है रेडियस। अब ये वेलोसिटी है z² बाय 2NH एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया रेडियस एंड ये हो गया वेलोसिटी। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब पहले बताया मैंने Z² ऊपर जाएंगे, ये पूरा नीचे आ जाएंगे, यहाँ से 2NH एप्सिलॉन नॉट Z², ये हो वेलोसिटी। अब हमने इसका एनर्जी कैलकुलेट करना है। एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले इसका काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2mv², दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ हमारा है 1/2, m है, v हमारे पास है, v² है, z² e⁴ हमारा हो गया, ये 2 to the 4 n² h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो गया। ये हो गया हमारा m z² e⁴, 2 4 8 n² h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज दिस? इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब इसका हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल एनर्जी, जब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Z² अपॉन R। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक में पढ़ा है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z² बाय R। और ये अब हम यहाँ R का वैल्यू पुट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया ZE। R का वैल्यू इधर हमारे पास है, ये है n² h² एप्सिलॉन नॉट पाई mz², दिस इज द रेडियस। अब यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, m नहीं। अब इधर हमें पोटेंशियल एनर्जी क्या आएंगे, ये ऊपर जाएंगे, यहाँ से हम ये इधर m भी है, ये mz² अपॉन यहाँ आ जाएगा हमारा पास 4 n² h², एक एप्सिलॉन एक इधर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अब ये इसको हम मल्टीप्लाइंग करेंगे 2 से। अब इसमें एक याद रखना, जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकलते हैं तब हम साइन लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी जब निकलते हैं हम साइन नहीं लिखते। यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो साइन है नेगेटिव है, इसका ये हो गया हमारा नेगेटिव साइन, ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। अब इसमें इसका बराबर करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाइंग करें, ये 2mze², 2mz, ये इधर z e⁴ z² हो गया, क्योंकि यहाँ e है, यहाँ हमारा z(e²) है, ये हो गया e⁴ z² e⁴ अपॉन हो गया हमारा 8n² h² एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी विच इज नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या है, नेगेटिव। अब हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। टोटल एनर्जी क्या होता है एक्चुअली, व्हाट इज टोटल एनर्जी? ये होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे टोटल एनर्जी आ जाएंगे हमें आ जाएंगे ये -m, ये मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, आप कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा 8n² h² एप्सिलॉन नॉट। मैथमेटिकली ये माइनस हो जाएगा, ये 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स, यहाँ 2 आ जाएंगे, यहाँ हमारा 1 आ जाएंगे, ये 2 टाइम्स 2mz4 e⁴ आ जाएगा, निकाल देंगे तो यहाँ तो -mz e⁴ डिवाइडेड बाय 8nh²। अब ये टोटल एनर्जी नेगेटिव है। वाई इज नेगेटिव? बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड। ये इलेक्ट्रॉन जो है ना बॉन्डेड है विथ रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, दैट्स वाई इट्स नेगेटिव।
अब हमने रेडियस का भी पहले हमने निकला था 0.52 n स्क्वायर बाय जेड, वेलोसिटी भी निकाला था। इसी तरह हम टोटल एनर्जी का निकालेंगे तो हमें आ जाएगा इधर 13.6 माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द एनर्जी जो मैंने यूटिलाइज किया था जब हम वो सेकेंड पोस्टुलेट पढ़ रहा था। उसी टाइम मैंने बोला था 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू ई। दिस इज द टोटल एनर्जी। अब इसका ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी को हम हाइड्रोजन एटम पे लगा देते तो हमें आ जाएगा ये टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द टोटल एनर्जी। अब हम इसी को हाइड्रोजन एटम पे लगाएंगे तो हमारा ये हाइड्रोजन एटम पे लगाएंगे तो यहाँ हम आ जाएगा टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन एन का वैल्यू क्या 1, जेड ऑलरेडी हाइड्रोजन एटम का क्या है 1। सेकेंड निकालेंगे तो एन इक्वल टू 2, उसका हमें आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन बाय एन का वैल्यू 2 है, ये डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4, ये आ जाएगा हमें 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव में माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन 3 में लगाएंगे हम थर्ड ऑर्बिट का निकालेंगे, ये हो गया माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय हमारा 3 है 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम 4 का निकलेंगे एन इक्वल टू 4 का निकलेंगे तो माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय 16, ये आ गया हमारा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम एन 5 के लगाएंगे 5 पे लगाएंगे हमें आ जाएगा माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय 25, ये आ जाएगा 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इसको 6 में लगाएंगे n इक्वल टू 6, ये आएगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 36, ये आएगा 0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट आ जाएगा 0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया हमारा एनर्जी हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब मैंने बोर का सेकंड पोस्टुलेट पर जब हम पढ़ रहा था उसी टाइम मैंने यहाँ लिखा था कि इसका माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिक्स एनर्जी और इसका है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका है हमारा माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी हमारा नेगेटिव है, ये हो गया हमारा एनर्जी। अब इसको हम थोड़ा एनालाइज करेंगे। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी आता है हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कितना है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड की कितना है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ का कितना है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी तरह मैंने हाइड्रोजन का निकाला, आप घर में जाके हीलियम का निकाल सकते हैं और लिथियम का, बोरॉन का, इसी तरह हम निकाल सकते हैं पूरा दूसरे का भी। अब इसके बाद एग्जाम में कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, इसका एनर्जी कंपेयर करना होता है, इसका एनर्जी कंपेयर कर देता है। एग्जाम में जब आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं E2 माइनस E1 माइनस E2, कौन सा एनर्जी ग्रेटर, ये गैप एनर्जी, ये डिफरेंस गैप, इसका एक एनर्जी लेवल डायग्राम भी है। कल हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। अब इसमें हमने रेडियस जो कैलकुलेट किया, ये फॉर्मूला एंट्रेंस में जब हम एग्ज़ाम देते हैं इस पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं। इन दोनों को कंपैरेटिव स्टडी होता है, कंपैरेटिव मीन इसको कंपेयर करते हैं जब एग्ज़ाम में। जब ये आर का वैल्यू हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, आर का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है, वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। अब ये एनर्जी का क्या है, एनर्जी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर। आप इंट्रेंस में क्या आता है, आपको बोलते हैं द
energy, the radius of electrons, velocity of electron, and energy of the electron is depend on principal quantum number. वहाँ लिखा होता है n square, 1 by n square. पहले लिखा होता है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by n स्क्वायर, और एनर्जी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by n स्क्वायर. ऐसे ऑर्डर में नहीं देते, कभी कभी वो ऑर्डर चेंज कर देते हैं. ऑर्डर चेंज कर देता है, वेलोसिटी किस पे डिपेंड, 1 by n स्क्वायर, ये नीचे आ जाता है. जब रेडियस के बारे में होता है 1 by n स्क्वायर. इसी ऑर्डर को कभी चेंज करके भी क्वेश्चन पूछा जाते हैं. अब उसके बाद हम कल पढ़ेंगे. जुले, थैंक यू.